Welcome at ICSC Help YouTube channel. Today we are discussing the topic chapter cell for ICSC class 10 biology. The first chapter of ICSC class 10 biology is given only for your reference, not in your current syllabus. But without discussing some topic important point of the cell, you cannot read the next chapter. Hence, it is necessary to know about the basic of cell. तो आज हम आपको इसके बेसिक बताएंगे, सेल क्या होता है, सेल कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका क्या फंक्शन है, उसके सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो आपने आईसीएससी क्लास 9 के बायोलॉजी में सेल के बारे में डिटेल से पढ़ा होगा। 10th में सेल के बारे में नहीं है, बल्कि सेल के ऑर्गेनेलिज के बारे में है। ऑर्गेनेलिज माने जो सेल के अंदर होते हैं उसको सेल ऑर्गेनेलिज बोलते हैं, तो उसके बारे में है। वहाँ पे ऑर्गेनेलिज के बारे में नहीं दिया था 9th के बायोलॉजी में, केवल सेल का एक मोटा मोटा पार्ट दिया था कि सेल में ये होता है, ऐसे होते हैं, लेकिन इसमें ऑर्गेनेलिज दिया हुआ है। हालांकि कोर्स में ये सब नहीं है, लेकिन इसके आगे जब पढ़ाएंगे कभी क्रोमोजोम और कोई चीज़ तो उस सब में यूज होता है, इसलिए यहाँ पे इसका एक बेसिक जानना जरूरी है। इसलिए चैप्टर 1 तुम्हारे में आईसीएससी क्लास 10 बायोलॉजी में सेल टॉपिक दिया गया है, लेकिन इसमें साफ साफ लिख दिया गया है नॉट इन सिलेबस। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसको पढ़ना ही नहीं है। तो आज हम सेल के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज सेल। कोई भी लिविंग हो इस धरती पर, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, स्मॉल यूनिट का बना हुआ है, उस यूनिट को सेल बोलते हैं। जैसे घर ईंट का बना होता है, कपड़ा धागों का बना होता है, मटेरियल एटम के बने होते हैं, उसी तरह से कोई लिविंग चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल सेल का बना होता है। ऐसा कोई लिविंग नहीं जो सेल का ना बना हो। यानी सेल है तो लिविंग है, और लिविंग है तो सेल जरूर है। यानी सेल को बोला गया है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। बेसिक यानी पूरा यूनिट यही है। कई सेल मिलके ही तो लिविंग बनते हैं, कभी कभी सिंगल सेल के भी होते हैं। तो सेल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल बायोलॉजी में। अब हम सेल के बारे में थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे कि सेल कितना छोटा होता है और कितना बड़ा होता है, क्योंकि सेल के बारे में जो है थोड़ा सा हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। हाँ, मार्क्स तो सेल कितना छोटा होता है और बड़ा होता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सेल जो है स्मॉल भी होता है और बहुत अधिक संख्या में भी होते हैं। बहुत छोटे होते हैं, इतना छोटे होते हैं कि हम किसी चीज़ से कंपेयर करके आपको बता भी नहीं सकते कि सेल उतना बड़ा होता है। जैसे हमने ये एक डार्ट लगा दिया, इसमें 1 बिलियन सेल हैं, तो इसलिए इतना छोटे भी हो सकते हैं। और कुछ सेल थोड़ा सा बड़े भी होते हैं, जैसे नर्व सेल है तो कुछ बड़े भी होते हैं। इसलिए सेल जो है वेरी स्मॉल एंड वेरी न्यूमरस ये होता है, बहुत छोटा होता है। इसको माइक्रोन में नापा जाता है, 0.5 माइक्रोन से शुरू होता है और इसको माइक्रोन के नापा जाता है। बड़े से बड़े भी होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेल की डिस्कवरी। सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खुद का एक जो है वो माइक्रोस्कोप बनाया था, छोटा साइज का, एक नॉर्मल है, उसको माइक्रोस्कोप बोल लीजिए चाहे लेंस बोल लीजिए। और उन्होंने खुद डिस्कवर किया था सेल को डिस्कवर करके देखा था कि वो बिल्कुल एक चैम्बर की तरह होते हैं। जैसे ये चैम्बर होता है तो इस चैम्बर की तरह होते हैं, और उसी चैम्बर में ही देखा कि हनी बी काम्ब की तरह से वो होते हैं। हनी बी काम्ब की तरह, जैसे ये हनी बी है और इसी में जो है छोटे छोटे वो बने होते हैं। ये हर टॉपिक एक सेल है। हालांकि डेड सेल उन्होंने रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखा था, बताया कि ये हर लिविंग होता है, यानी कि बिना सेल के कोई लिविंग है ही नहीं है। उन्होंने इस चैम्बर को जो चैम्बर बने हुए हैं, इस चैम्बर को उन्होंने सेल नाम दिया। एक एक चैम्बर को इस तरह से जितने भी चैम्बर दिखाया उन्होंने सबको सेल नाम दिया, और इसलिए रॉबर्ट हुक को ही डिस्कवरर माना जाता है मेन। बाद में सेल थ्योरी बताई गई। क्या बताई गई? सेल थ्योरी को जो है सेल थ्योरी उन्होंने बताया है स्लाइडेन और स्वान ने।
स्लाइडेन और स्वान, इन्होंने सेल थ्योरी बताई, सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी में ये बताया कि ऑल लाइफ इज मेड ऑफ सेल। नंबर 1 पॉइंट, ऑल लाइफ इज मेड ऑफ सेल। और दूसरा चीज उन्होंने बताया कि द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल जो होते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तीसरा पॉइंट यहाँ नहीं लिखा है, तीसरा पॉइंट ये होता है कि सेल, न्यू सेल प्रोड्यूस फ्रॉम प्री सेल, यानी सेल पुराने सेल से बन सकते हैं, लेकिन कोई भी साइंटिस्ट धरती में सेल नहीं पैदा कर सकता है, क्योंकि जिस दिन सेल पैदा कर लेगा उस दिन जीव पैदा कर लेगा, और ये इम्पॉसिबल है, ला के अगेंस्ट है। इसलिए उन्होंने 3 रूल बताया है स्लाइडेन और स्वान ने, और उसको उन्होंने सेल थ्योरी कहा है। ठीक है। अब इसके बाद फिर सेल का शेप आता है। सेल का शेप,